नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है चुगलखोर देवर। रूबी और सार्थक की शादी को 5 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। दोनों को एक साथ देखने पर लगता था मानो एक दूसरे के लिए ही बने थे। उन दोनों में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर रूबी को सार्थक की एक आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि सार्थक रूबी को जब भी कहीं बाहर ले जाता था तो अपने छोटे भाई को जरूर साथ ले जाता था। छोटा भाई इतना भी छोटा नहीं था, वह लगभग 21-22 साल का था। उसके साथ होने पर रूबी कंफर्ट महसूस नहीं करती थी। नई नई शादी होने पर जब सार्थक छोटे भाई विपुल को साथ ले जाता था तब रूबी को उतना बुरा नहीं लगता था, लेकिन उसके बाद इन 5 सालों में हमेशा साथ ले जाना रूबी को अखरता था, क्योंकि उसके साथ होने पर वह अपने मन की बातें सार्थक से नहीं कर पाती थी। रूबी ने एक बात और नोटिस की थी, सार्थक जब उसको साथ ले जाता था तभी विपुल को ले जाता था, अगर अकेले कहीं जाता था तो नहीं ले जाता था। यह बात भी रूबी को अच्छी नहीं लगती थी। उस पर सोने पर सुहागा यह कि देवर जी इतने बड़े होने पर भी माँ की गोद में खेलने वाले बच्चे थे। रूबी सार्थक के साथ लटक लेने पर माँ बेटे को कभी नहीं मना करती थी, उल्टा और भी खुश होती थी कि सार्थक रूबी के बीच होने वाली हर बात का विवरण उनके दुलारे उन्हें देते थे। और तो और कोई बात अगर सासू माँ को अच्छी ना लगे तो रूबी को बोल भी देती थी। इन सब बातों से परेशान होकर जब एक दिन सार्थक रूबी को बाहर ले जा रहा था तो सार्थक ने छोटे भाई विपुल को साथ चलने को कहते सुना तो रूबी ने साथ जाने से इनकार कर दिया। सार्थक ने जब ना जाने की वजह पूछी तो रूबी ने बोल दिया उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब सार्थक बाहर गया पर अकेले विपुल को साथ नहीं ले गया। तब रूबी को और भी गुस्सा आया, मेरे साथ ही विपुल को क्यों ले जाते हैं, अकेले जाने पर क्यों नहीं ले जाते हैं। एक बार जब सार्थक ने जयपुर घूमने जाने का प्लान बनाया तो रूबी के साथ विपुल का भी टिकट करवाया। अब रूबी को बुरा तो लगा, लेकिन टिकट हो चुका था तो नहीं बोली और चुपचाप जयपुर चली गई। सार्थक के मामा जी जो भोपाल में रहते थे, सार्थक को रूबी को भोपाल आने के लिए कहते रहते थे। सार्थक ने सोचा चलो मामा जी से भी मिलना हो जाएगा और भोपाल घूमना भी। सार्थक ने जब रूबी को भोपाल चलने के लिए पूछा तो रूबी ने हाँ कर दी। अब क्या था, सार्थक ने फिर से रूबी के साथ विपुल का भी टिकट करा लिया। अब रूबी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने बोल दिया, सार्थक मुझे भोपाल नहीं जाना है। क्यों, बस मेरा मन नहीं है। टिकट करने से पहले तो तुम्हारा मन था, अब क्या हुआ। रूबी बोलना तो नहीं चाहती थी लेकिन बोलना पड़ा, आखिर कब तक अपने गुस्से को दबाकर रख सकती थी। सार्थक तुम हर बार विपुल को क्यों हमारे साथ ले लेते हो, कभी तो हम लोग कहीं अकेले भी जा सकते हैं कि नहीं। क्यों, तुम्हें विपुल से क्या समस्या है, छोटा भाई है मेरा। रूबी गुस्से में, छोटा भाई इतना भी छोटा नहीं है जितना आप समझते हैं। हम लोगों की हर बात वह अपनी माँ को बताता है, फिर वह मुझको सुनाती रहती हैं। ना मैं साथ जाऊंगी ना कोई बात होगी। आप विपुल को लेकर जाइए, मुझे कहीं नहीं जाना है। अपनी प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है। सार्थक गुस्से से, हम लोग वहाँ हनीमून मनाने नहीं जा रहे हैं जो तुमको प्राइवेसी चाहिए। रूबी, अच्छा इसीलिए आप हनीमून मनाने कहीं नहीं ले गए थे कि विपुल को नहीं ले जा सकते थे। और प्राइवेसी सिर्फ हनीमून मनाने के लिए ही नहीं चाहिए होती है। सार्थक, तुमको मेरे भाई से क्या समस्या है। तुम मेरे परिवार को अपना समझती ही नहीं हो, सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हो। लेकिन मैं तुम्हारी बातों में आकर अपने परिवार से अलग नहीं हो सकता हूँ। रूबी, मैं आपको आपके परिवार से अलग नहीं करना चाहती हूँ। आप मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रही हैं। मैं तो आप और मेरे बीच में किसी को नहीं चाहती हूँ, चाहे वह आपके घर वाले हों या मेरे मायके वाले। कुछ पल अकेले में आपके साथ बिताना चाहती हूँ तो इसमें गलत क्या है। और आप जब मुझे साथ ले जाते हैं तभी भाई के लिए प्यार क्यों उमड़ता है। जब आप अकेले कहीं जाते हैं तो यह प्यार कहाँ गायब हो जाता है, तब क्यों नहीं ले जाते हैं। सार्थक कुछ नहीं बोला क्योंकि रूबी की बात भी सही थी।
लेकिन जब रूबी से नाराज हो गया तो रूबी को मन मारकर जाना पड़ा। जब सार्थक की जॉब दिल्ली में लगी तो फिर से रूबी के साथ विपुल को ले गया। रूबी ने इस बारे में फिर से नाराजगी जताई तो सार्थक ने कहा, विपुल 2-4 दिन में वापस आ जाएगा, तुम तो अभी 1 महीने रहोगी। सब लोग दिल्ली चले गए। एक दिन किसी बात पर रूबी और सार्थक की लड़ाई हो गई। दोनों में काफ़ी बहस हुई। विपुल ने जब यह देखा सुना तो तुरंत वहां से निकलकर छत पर चला गया और वहां जाकर अपनी मां को फ़ोन करके सारी जानकारी देने लगा। तभी किसी काम से रूबी छत पर गई तो विपुल की इस हरकत से उसका गुस्सा और बढ़ गया। फिर अगले दिन किसी काम से सार्थक ने रूबी को किचन से कमरे में बुलाया। रूबी ने भी बोल दिया, जब सभी बातें पूरी दुनिया तक पहुंच जानी है तो कमरे में आकर क्या सुनना है, वहीं से बोल दो। कहाँ कौन सी बात दुनिया तक पहुंच रही है? हमारी हर बात सासू माँ तक तो पहुंच ही रही है। कैसे? अपने भाई से पूछ लीजिए, सब पता चल जाएगा। और जो ना पता चल पाए अपनी माँ से पूछ लीजिए। सार्थक ने इस पर कुछ नहीं कहा और अपने ऑफिस चला गया। विपुल सब दूसरे कमरे से सुन रहा था। सार्थक रात में जब ऑफिस से वापस आया, विपुल नाराज होकर छत पर बैठा था। सार्थक ने विपुल से बात की तो वह रूबी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगा। फिर सार्थक ने उसको थोड़ा सा मनाने की कोशिश की। वह नहीं माना तो सार्थक भी शांत हो गया। जब विपुल को सार्थक घर माँ के पास पहुँचाने गया तो माँ ने सार्थक को दिल्ली में हुई सारी बातों के लिए रूबी के साथ सार्थक को भी काफ़ी बुरा भला कहा। सार्थक सब सुन रहा था। आखिर में गलती भी उसी की ही थी। जब रूबी ने प्राइवेसी की बात कही थी तब उसको समझ नहीं आया था, क्योंकि उसकी माँ की यह सारी बातें रूबी को झेलनी पड़ती थी। आज सब उसके साथ हुआ तब समझ आ रहा था। कहा जाता है ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। यहाँ भी वही हुआ। रूबी इतने समय से सार्थक को समझाने का प्रयास कर रही थी, अब वह खुद ही समझ गया था। अब सार्थक विपुल को ना तो अपने साथ ना ही रूबी के साथ कहीं ले जाता था। वह अपनी गलती समझ चुका था। दोस्तों, क्या सिर्फ पति पत्नी साथ कहीं बाहर जाएं तो गलत है? क्यों किसी नए जोड़े के साथ किसी को लटका दिया जाता है? क्या रूबी ने सही किया? इसका उत्तर आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।